हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई की तरफ भाग रहे हैं, भागा दौड़ी में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम पढ़ना स्टार्ट कर दें। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके सभी कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। अब नए नए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए हैं। अब इन लोगों को हम आप जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग क्लासेस देंगे। अभी जो है हमारे पास सेकेंड ईयर की क्लासेस भी स्टार्ट है और अब हम फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा, टॉपिक्स नहीं पता होंगे, आप पढ़ोगे कैसे? मतलब पता क्या लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है। ओके। आज जो हम बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस के मेन कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। मेन कोर जो सब्जेक्ट देखिए, आपका जो आपके 3 साल होते हैं बीए के, उसमें अब तो सीबीसीएस सिस्टम हो गया है तो आपके सेमेस्टर वाइज बढ़ गए हैं। तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर आपका फर्स्ट ईयर में होगा, सेकंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होगा और थर्ड में फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर होगा। तो अब जो आपका सेमेस्टर है फर्स्ट ईयर में, आपने अभी एडमिशन लिया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स को मेन कोर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जिसे यूपीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिसे सीजीडीआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो लेते हैं स्टूडेंट्स, उनको मेन कोर दिए जाते हैं जो उनके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी एडिशनल होते हैं दो। तो एक एक सब्जेक्ट ड्यू अपने पास से दे देता है और एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ता है। तो इस बार आप लोगों को एक सब्जेक्ट जो मिला है वो है ईवीएस, ओके, इन्वायरमेंटल साइंस। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस मेन कोर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो हिंदी में डिस्कस करेंगे। हम इंग्लिश में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आपने वो नहीं देखी है वीडियो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, समकालीन सिद्धांत, मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी को समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब हम ये जो मेन कोर है, देखिए स्टूडेंट्स, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो है कि आप लोग अपना सिलेबस लिख कर रखो कि अब जब क्लासेस स्टार्ट करवाएंगे हम आपको, तो फिर आप लोग सिलेबस लिख के रखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता लगेगा कि मैम ने कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाया है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ाया है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का जो फर्स्ट यूनिट है वो है राजनीति क्या है। राजनीति क्या है आप लोगों को उसमें इंग्लिश में जो मैंने आपको सिलेबस समझाया है उसमें व्हाट इज़ पॉलिटिक्स में आप लोगों को मैंने बताया है कि राजनीति क्या है, और इसके अंदर राजनीति का सिद्धांतीकरण के बारे में आप पढ़ेंगे कि थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। इसमें आप जो राजनीति क्या है, वो कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब उस सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। सेकेंड यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण। ये आ गई हैं अप्रोचेस। अप्रोचेस मानकीय, नॉर्मेटिव, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल, अनुभव मूलक, एम्पेरिकल। ठीक है। जो राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण है, सेकेंड यूनिट है आपकी अप्रोचेस वाली। इसमें आप मानकीय, ऐतिहासिक और अनुभव मूलक जो आपकी अप्रोचेस हैं, इन तीनों की जो अप्रोचेस हैं, इन तीनों के जो दृष्टिकोण हैं वो पढ़ाए जाएंगे आपको इस यूनिट में। थर्ड यूनिट है हमारे राजनीतिक सिद्धांत की परंपराएं। अब ये आ गई परंपराएं, एक ट्रेडिशनल तौर पे ये यूनिट बनाई गई है। एक ट्रेडिशन में आपको उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और रूढ़िवाद। उदारवादी, मार्क्सवादी, अराजकतावादी होते हैं अनार्किस्ट और कंजर्वेटिव होते हैं रूढ़िवादी। ठीक है। इनके बारे में आपको इस यूनिट में बहुत अच्छे से वास्ट करके बहुत पढ़ाया जाएगा। और फोर्थ यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत में आलोचनाएं। यहाँ पर आ गया इसको क्रिटिसाइज करना है, इसकी आलोचनाएं कि नारीवाद ने राजनीतिक सिद्धांत के क्या अपने पर्सपेक्टिव रखे हैं, उनकी कैसे आलोचनाएं की हैं, और उत्तर आधुनिकता कैसे है। देखो, मैंने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की सिलेबस जब आपको बताया था उसमें मैंने आपको ये बताई थी बात कि फेमिनिज्म, नारीवाद और पोस्ट मॉडर्न, उत्तर आधुनिकता, ये दोनों आपस में लिंक्ड है। नारीवाद के आगे का ही जो एक सोच चलती रही और चल रही है, उसको ही उत्तर आधुनिकता बोलते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है।
और इसकी 5th यूनिट है राजनीतिक समुदाय की विचारधारा, कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसके आइडिया क्या है, एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, एक दायित्व को लेकर कि राजनीति का दायित्व है क्या रियलिटी में। ठीक है, सो ये था आपका पूरा यूपीटी का सिलेबस हिंदी में। अब हम देखते हैं सेकंड सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसको हिंदी में भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। ओके, सो इसकी फर्स्ट यूनिट है संविधान सभा और संविधान। देखो स्टूडेंट, ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब एक तरीके से जो पीछे वाला सब्जेक्ट है यूपीटी है, ऐसा नहीं है कि वो बकवास है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आर्टिकल्स हैं, डेट्स हैं, नेम्स हैं, तो इतना मतलब अच्छा लगता है उसको बार बार उसमें नाम आना, डेट्स आना, उस सबसे बहुत थोड़ा इंटरेस्ट बन जाता है। तो सबसे पहली यूनिट आपकी संविधान सभा और संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाली जो है ये। इसके अंदर आप संविधान के दर्शन, उसकी प्रस्तावनाएं, विशेषताएं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब पढ़ेंगे। और इसमें ही सेकंड, इसको 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। सेकंड टॉपिक है नागरिकता पर बहस, राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक सिद्धांत आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं और मौलिक अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। और ऊपर ये जो है नागरिकता पर बहस, ये सिटीजनशिप पर डिबेट है, ये आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। ओके, सेकेंड यूनिट है सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। इसमें आपको संसद के अधिकार और इन पर बहस, प्रधानमंत्री की भूमिका, राष्ट्रपति की भूमिका और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, लो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट है आपके सरकार के अंग, ये तीनों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। थर्ड यूनिट है संघवाद और विकेंद्रीयकरण। संघवाद और विकेंद्रीकरण वो फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसके बारे में है ये। इसको भी 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। केंद्र राज्य के संबंध में संघवाद की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो। और सेकंड है पंचायत और नगर पालिका, वो आपकी जो पंचायत है और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत को इंग्लिश में पंचायत ही कहते हैं, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिका, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फोर्थ है संवैधानिक प्रावधान और राष्ट्रीय सुरक्षा विधा, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और नेशनल सिक्योरिटी लॉज जो है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। संकटकालीन व्यवस्था, ही जो इमरजेंसी होती हैं आपकी, 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। हम आपको बिल्कुल उन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और निवारक निरोध डिटेंशन एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये जो आपका नेशनल सिक्योरिटी लॉज हैं, उस सब के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने सिलेबस इंग्लिश में बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो निवारक निरोध है, डिटेंशन एक्ट, वो आप फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट यूनिट में थोड़ा बहुत पढ़ोगे। तो वो जितना आप उसमें पढ़ोगे ना, आप वो वाला इसमें भी ऐड कर सकते हो। अगर इस पे शॉर्ट नोट आता है तो आप वो वाला आंसर उठाकर इसमें डाल सकते हो, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, बाकी जो है वो तो क्वेश्चन आंसर है, और आंसर कितने पेज का लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो तो हम सब आपको बताएंगे ही बताएंगे। ओके, सो ये आपके जो मेन कोर है दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इनका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस मैंने आप लोगों को दे दिया है, आप इनको लिख के रख लो, नोट साथ में बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने बुक्स खरीद ली होंगी। देखो टाइम अब बहुत कम रह गया है, और न्यू ईयर तो लग ही जाएगा। अब न्यू ईयर के लिए मेरे लिए, आप सबके लिए सिर्फ यही विशेष रहेंगी कि आप लोग बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ो, और ड्यू में सिर्फ पास होने की नहीं, एक तरीके से टॉप होने की, मतलब बिल्कुल माइंड बनाकर चलो, तब जाकर आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स टॉपर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि टॉपर नहीं होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप आना मतलब वो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है, इसलिए वो टॉप आता है। खैर ये तो अभी बात की बातें हैं। तो आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो MWF मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो अब जैसे आज थर्सडे है, अभी फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो जाएगा, उसके बाद जो मंडे आएगा उसमें आपकी पहली क्लास होगी। इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट की क्लास हम सबसे पहले लेंगे, और इन दोनों सब्जेक्ट को हम साथ चलाते हुए चलेंगे, एक यूनिट उसकी, एक यूनिट उसकी। तो ऐसे आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, सो अभी इस सिलेबस को लेकर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशंस हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।